गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो साइलोगिज्म है उसका जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो है हम नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 2 करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में कुछ हम लोग जो है 10-12 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट क्या कहती है कि सम बुक्स आर पेन। कुछ बुक्स मतलब कुछ बुक्स जो हैं वो क्या हैं, पेन है। अगर ये कुछ बुक्स हैं और ये देखो कुछ बुक्स जो हैं वो हैं पेन, यही दी हुई है स्टेटमेंट फर्स्ट। कुछ जो बुक्स हैं वो क्या है, पेन है। ठीक है, ये है ना कुछ बुक्स। ओके, पहली स्टेटमेंट हमने ड्रॉ कर ली। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है नो पेंसिल इज पेन। नो पेंसिल इज पेन, कोई भी पेंसिल जो है वो क्या है, पेन नहीं है। मतलब हम एक सेपरेट ड्रॉ करते हैं। नो पेंसिल इज पेन, अलग अलग है ये। ठीक है, चाहे जोड़ दो यहाँ से। तो कोई भी पेंसिल जो है पेन नहीं है, ये है पेंसिल। अब हम जो इन दो स्टेटमेंट है उनका कंक्लूजन देखते हैं। पहली है कि सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन जो हैं वो बुक हैं। बिल्कुल हैं, ये देखो ना, ये पार्ट है ना, ये रगड़ पार्ट है ना, ये ओवर शेडेड पार्ट है ना। कुछ पेन जो हैं वो बुक हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है सम पेंसिल्स आर बुक, कुछ पेंसिल्स बुक है नहीं, दोनों अलग अलग है। सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक्स जो हैं वो पेंसिल है, ये भी नहीं है। ऑल पेन्स आर बुक, क्या सारे पेन पेंसिल्स जो हैं वो बुक हैं? कहाँ यार, बुक यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, नहीं है। तो इसमें नहीं, एक चीज़ है, एक मिनट मुझे इरेज करने दो। इसमें यह है कि सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, कुछ बुक्स जो हैं वो पेंसिल्स नहीं है। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, करेक्ट है। कहाँ है पेंसिल्स? तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। पहले कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी, ठीक है, फिर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑल प्लांट्स आर बीटल्स, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स जो है वो क्या है, ऑल प्लांट्स आर, ये प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बीटल्स है। ठीक है, ये हैं बीटल्स, बैटल्स। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर बैटल्स पहली होगी, और सारे बैटल्स जो वो क्या है, क्रॉप्स हैं। ये देखो ना, ऑल बैटल्स आर क्रॉप्स, तो सारे बैटल्स जो हैं वो हैं क्रॉप्स। समझे, सारे बैटल्स क्या हैं, वो हैं क्रॉप्स। और सारे क्रॉप्स क्या हैं, क्राउन्स हैं। मतलब ये देखो, सारे क्रॉप्स जो हैं वो क्या है, क्राउन है। ये देखो क्राउन है। ओके, इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है। सारे जो प्लांट्स हैं वो बैटल्स है, सारी बैटल्स क्रॉप्स है, सारे क्रॉप्स क्राउन है। ठीक है, अब क्वेश्चन है एटलीस्ट सम क्राउन्स आर बैटल्स, कुछ क्राउन जो है वो बैटल्स है। हाँ है ना, ये देखो ना, कुछ क्राउन जो है बैटल्ड है। तो पहली ऑप्शन टिक है, पहला जो है वो क्या है, करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, ऑल प्लांट्स आर क्रॉप्स। देखो सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या है, क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये क्रॉप तो ये है ना, ये क्रॉप है, इसके अंदर आते हैं प्लांट्स, तो सारे प्लांट्स जो हैं वो क्रॉप्स है। ठीक है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट। तो आंसर क्या है, दोनों है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सम प्लेयर्स आर मैन। देखो, सम प्लेयर्स आर मैन, कुछ प्लेयर्स जो हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं, सम प्लेयर्स क्या है, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो क्या है, मैन है। नहीं, मोस्ट प्लेयर्स, सॉरी, इसमें ग्राफ नहीं बनेगा, इसमें हम दूसरे तरीके से करेंगे। मोस्ट प्लेयर जो है वो क्या है, मोस्ट प्लेयर जो है आर
मैन है, ठीक है। मोस्ट प्लेयर, ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो क्या है, मैन है। सम मैन आर सिंगर, सम मैन आर सिंगर, सम मैन आर सिंगर। क्वेश्चन पूछा है सम सिंगर आर मैन, सम सिंगर आर मैन, हाँ सम सिंगर आर मैन है, ठीक है, सम सिंगर आर मैन। अब दूसरा ऑप्शन है सम प्लेयर आर सिंगर, यहां तो नहीं दिया हुआ ना कि कुछ प्लेयर है, यहां तो क्या दिया हुआ, मैन क्या है, वो प्लेयर है, कुछ प्लेयर जो है मैन है और कुछ मैन जो है वो क्या है, सिंगर है। लेकिन ये थोड़ी दिया हुआ है कि कुछ प्लेयर जो है वो सिंगर है, नहीं नहीं, मैन है दिया हुआ है, ये एक यूनिवर्सल है, एफर्मेटिव है पहला तो, ठीक है। तो ये दूसरा नहीं होगा, मैन थोड़ी है सिंगर, मैन है सिंगर, प्लेयर सिंगर नहीं है। सम सिंगर आर मैन, हाँ सम सिंगर जो है वो मैन है, लेकिन ये नहीं दिया होगा कुछ प्लेयर भी जो है वो सिंगर है, कुछ प्लेयर जो है वो मैन दिए हुए हैं। तो सेकंड गलत है, 1 सिर्फ आंसर होगा इसका। कुछ चीज़ें आपको लॉजिकली भी अंडरस्टैंड करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज। चौथा देखो, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या है, बॉयज है। कितने, सब जो जितने भी स्टूडेंट है वो क्या है, स्टूडेंट जो है, ये सॉरी बॉयज इधर आएगा और ये आएगा स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं वो बॉयज है। और नो बॉय इज डल, कोई भी बॉय जो है वो डल नहीं है, कोई भी बॉय जो है वो डल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ नो गर्ल इन अ क्लास, क्या है, देयर इज अ नो गर्ल इन क्लास। अगर सारे बॉयज जो हैं, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, सारे स्टूडेंट बॉयज हैं, सब स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज हैं, ठीक है, तो कोई गर्ल नहीं है क्लास में, हाँ। और नो स्टूडेंट इज डल, अगर कोई, देखो सारे स्टूडेंट ही बॉयज हैं तो गर्ल्स ऑब्वियसली नहीं है क्लास में, और जितने भी बॉयज हैं वो सारे, कोई भी उसमें से डल नहीं है, तो नो स्टूडेंट इज डल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सम लेडीज आर ब्यूटीफुल, इसमें आएगा सम लेडीज आर ब्यूटीफुल, सम लेडीज आर ब्यूटीफुल, ओके टेक दिस वन, सम लेडीज आर ब्यूटीफुल, ओके दिस वन टेक, लेट्स टेक दिस वन, ओके सम लेडीज आर ब्यूटीफुल, ये पार्ट है ले ब्यूटीफुल का, ठीक है। सम लेडीज आर ब्यूटीफुल पहली बात हो गई। सम ब्यूटीफुल आर ऑनेस्ट, कुछ जो ब्यूटीफुल हैं वो ऑनेस्ट भी हैं कुछ, ओके ये जाने दो, क्या है, ऑनेस्ट हैं। और सारी जो हैं, ऑल ऑनेस्ट आर सेंसिटिव, जितनी भी ऑनेस्ट हैं वो क्या है, सेंसिटिव है, जितनी भी ऑनेस्ट क्या है वो सेंसिटिव है। अब क्वेश्चन है कि कुछ सेंसिटिव ब्यूटीफुल भी हैं, कुछ जो ये सेंसिटिव हैं ये ब्यूटीफुल भी तो है ना, ये जो पार्ट है ऑनेस्ट का, ठीक है, तो ये करेक्ट है। सम ऑनेस्ट आर लेडीज, कुछ ऑनेस्ट जो है वो लेडीज है, नहीं लेडीज वाला ये है, ऑनेस्ट वाला ये, इन दोनों का कोई रिलेशन है नहीं है, तो नहीं। सम सेंसिटिव, सेंसिटिव ये है, ये सेंसिटिव है, और लेडीज़ यहाँ, ये दोनों सर्कल्स आपस में कहीं कोई कनेक्शन है नहीं, तो नहीं, इसका सिर्फ एक आंसर आएगा, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सम हिल्स आर रिवर, देखो कुछ जो हिल्स हैं, ये है हिल्स, कुछ हिल्स जो हैं वो क्या है, रिवर है, कुछ, सम है ना, जब सम है तो इस तरीके का बनेगा, कुछ हिल्स जो हैं वो रिवर है। नेक्स्ट है कुछ रिवर, जो सम रिवर्स वो है डेजर्ट है, सम रिवर्स जो हैं वो क्या है, डेजर्ट है, ठीक है डेजर्ट। और कुछ डेजर्ट जो हैं वो रोड है, कुछ डेजर्ट जो हैं वो रोड है, ठीक है रोड है, रिवर, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या मांगता है, पूछता है वो कि सम रोड्स आर रिवर, कुछ रोड जो हैं वो रिवर हैं, कुछ जो रोड हैं वो रिवर हैं, क्योंकि कुछ रोड डेजर्ट भी तो हैं। सम रोड्स आर रिवर,
तो कुछ जो डेजर्ट है वो रोड है कि नहीं, और कुछ डेजर्ट में कुछ रोड्स भी होंगे, क्योंकि कुछ डेजर्ट जो रोड भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सम रोड्स आर रिवर हो सकता है। सम रोड्स आर हिल्स, कुछ रोड जो हैं वो जो है वो हिल है, नहीं ये तो कंप्लीटली बहुत दूर दूर है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, समझे। और लास्ट में पूछा सम डेजर्ट आर हिल, कुछ डेजर्ट जो हैं वो हिल है, नहीं, कुछ डेजर्ट जो है वो रिवर हैं, हिल नहीं है, ये भी गलत है, समझे, समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऑल प्रोफेसर आर लर्नड, देखो जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो क्या हैं, ऑल प्रोफेसर्स जो हैं वो हैं लर्नड, पढ़े लिखे, सब प्रोफेसर्स, ऑल प्रोफेसर आर लर्नड। और जितने भी लर्न पीपल हैं वो जेंटल है, और लर्न पीपल जो हैं वो ऑलवेज जेंटल है, ऑलवेज क्या होते हैं, जेंटल होते हैं, ठीक है। तो क्या सारे प्रोफेसर्स जो हैं वो जेंटल पर्सन है। अब जो है जितने भी लर्नड पीपल हैं वो जेंटल है, तो जितने भी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तो जेंटल के अंदर ही आ गए ना, सारे प्रोफेसर जेंटल के अंदर आ गए। तो इंटरफेस क्या सही है, गलत है, नोट ट्रू है, नोट और फॉल्स है, या फिर इररेलेवेंट, नहीं ये सारे गलत है। अगर सारे पढ़े लिखे जेंटल हैं तो प्रोफेसर्स तो क्या लर्नड के, सारे प्रोफेसर भी तो लर्नड है, तो ये क्वेश्चन जो है इंटरफेस करेक्ट है, सारे प्रोफेसर जो हैं जेंटल मैंने अगर है, अगर लर्नड पर्सन जो है जेंटल हो सकते हैं तो प्रोफेसर तो ऑलरेडी पढ़े लिखे, तो सारे प्रोफेसर्स जो हैं वो जेंटल है, तो आंसर आ जाएगा ए जो है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सारे अमेरिकन्स जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है, जितने भी अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन हैं वो क्या है, जितने भी अमेरिकन्स हैं वो क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं। ओके, एक ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, पहली स्टेटमेंट तो होगी ना सारे इंग्लिश स्पीकिंग वाले क्या है, अमेरिकन्स। नो इस्किमोस आर इंग्लिश, कोई भी इस्किमोस जो है वो इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि नो इसमें जो इस्किमोस है वो अमेरिकन है, करेक्ट, ये अमेरिकन तो इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी इस्किमोस इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो करेक्ट है। नो इंग्लिश स्पीकिंग आर इस्किमोस, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग इस्किमोस नहीं है, करेक्ट। तो 1 और 2 दोनों होंगे यहाँ पे आंसर्स, ठीक है, इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कैक्टस जो हैं वो, कैक्टस प्लांट जो है वो फ्लैशी होते हैं, बट उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैक्टस प्लांट जो है वो क्या है, फ्लैशी है, लेकिन उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब कि सारे जो फ्लैशी प्लांट्स हैं वो कैक्टस हैं। इसने सिर्फ यहाँ बताया कि कैक्टस प्लांट फ्लैशी होते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे जो फ्लैशी प्लांट है वो कैक्टस होंगे, नहीं, और भी प्लांट्स फ्लैशी हो सकते हैं। कैक्टस प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है, बट नीड लीस्ट वाटर, हाँ कम पानी की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या है, सेकंड जो है वो आंसर है। थोड़ा रीजनिंग भी लगानी है आपने, रीजनिंग है, इट्स ऑल अबाउट रीज़न देखना है आपने माइंड के साथ, ठीक है। आपने सोचना है कि क्या सही हो सकता है, क्या रीजनेबल आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल, जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या है, ऑल सर्कल्स जो हैं वो ट्राइंगल है, ऑल सर्कल्स जो है आर ट्राइंगल। और कुछ ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगुलर, कुछ ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, कुछ ट्राइंगल रेक्टेंगुलर है, और सारे रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वायर है, सारे रेक्टेंगल जो हैं वो क्या है, स्क्वायर है, समझे, सारे रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। अब पूछा है क्या ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे जो रेक्टेंगल हैं वो ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी है, नहीं, कुछ का सर्कल भी तो है, गलत। सारे सर्कल्स जो हैं वो बीइंग स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे सर्कल्स जो हैं वो स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है, नहीं यार, कहाँ, बहुत अलग अलग है दोनों। सारे सर्कल ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर की नहीं है,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है साइलोगिज्म के क्वेश्चंस जो हैं होंगे, ठीक है। आपको जो है कहीं कहीं पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, आप लोगों को पाई चार्ट्स बनाने होंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, उस तरीके से आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। कहीं पे आप लोगों को सिंपल स्टेटमेंट देख के भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम इसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको जो है ये जो है रीजनिंग का जो चैप्टर है साइलोगिज्म जो है ये आपको एक क्लियर आपको पिक्चर इसकी सामने आ जाएगी और आपको तैयारी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट रीजनिंग के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और इस तरह करते करते हम सारे रीजनिंग के टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर लेंगे और फिर हम मैथ्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।